मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। जैसा आप सबको पता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जिस समय रीडिंग लेते हैं उस समय कंडीशन होती है कि जो टॉर्क अप्लाई हुई है बिकॉज ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टॉर्क अप्लाइड का जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होगा, दैट इज ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क। तो वहां आपने फॉर्मूला स्टडी किया था NIAB sin थीटा शुड इक्वल टू C फाई। फिर आपने साइन थीटा को गायब करने के लिए आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज किया था, बिकॉज एट दैट टाइम अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, और थीटा क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया जी। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे व्हाइल डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर और सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने लिखा हुआ है कि अगर थोड़ा सा भी करंट पास किया जाए और आपके गैल्वेनोमीटर में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, यानी कि बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सको कि थोड़ा सा करंट भी पास किया तो बहुत इजीली आप ऑब्जर्व कर सको कि वहां पे डिफ्लेक्शन हो गई है, तो इट मींस वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। जैसा कि जनरल कंडीशन है हमारे गैल्वेनोमीटर के लिए I शुड इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहां पे आपने देखा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जितना करंट पास करेंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर आप ड्रॉ करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो उसके लिए फाई की वैल्यू फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट भी ज्यादा होगी। तो वो कैसे होगी उसको समझते हैं बाय द टर्म। फर्स्ट टर्म इज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो कि हमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को समझने में हेल्प करता है वो क्या है, इट मींस द वैल्यू ऑफ अ डिफ्लेक्शन व्हेन अ यूनिट करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के कॉइल के थ्रू एक यूनिट करंट पास किया जाएगा उस समय कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट विल गिव यू द करंट सेंसिटिविटी। तो मैथमेटिकली करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा फाई बाय आई। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, इफ करंट सेंसिटिविटी इज लार्ज, करंट आप कम रखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाई ज्यादा तो करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे फाई बाय आई। अब इस फॉर्मूला से NIAB इक्वल टू C बाई से, तो फाई बाय आई निकालोगे तो NAB अपॉन C हो जाएगा पुत्र। तो यानी कि करंट सेंसिटिविटी का जनरल फॉर्मूला फाई बाय आई कैन ऑल्सो रिटन एज NAB अपॉन C। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल इज प्लेस्ड, एंड C क्या है, टोरोशनल कांस्टेंट। अब अगर आप करंट सेंसिटिविटी हाई रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा से ज्यादा यूज करें। टू गेट अ मोर करंट सेंसिटिविटी एरिया आप बड़ा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड बढ़ा दो और टोरोशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम रखो। टोरोशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप समझ रहे होंगे कैसे कम होती है, बाय द यूज ऑफ फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज वायर और स्ट्रिप और क्वाड स्ट्रिप। ये आपको बताया था कि जो आप स्प्रिंग यूज करेंगे या जो वायर आप यूज कर रहे थे, स्ट्रिप यूज कर रहे थे, वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की हो या क्वार्ट्ज की हो। रीजन सो दैट दे विल हैव अ मिनिमम टोरोशनल कांस्टेंट। जितना टोरोशनल कांस्टेंट कम होगा उतना करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा पुत्र वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब भी अगेन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन व्हेन 1 यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, कितना डिफ्लेक्शन होगा जब 1 यूनिट वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो इन जनरल वर्ड मैथमेटिकली इट इज फाई बाय वी। V का फॉर्मूला है I इंटू आर, तो आप यहां वैल्यू पुट करेंगे फाई अपॉन I इंटू आर। फाई बाय आई का फॉर्मूला NAB अपॉन C, तो यहाँ पे NAB अपॉन C इंटू आर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगेन टू गेट द maximum voltage sensitivity, what you can do, you can increase the number of turns, you can increase the area of a coil, you can increase the strength of magnetic field, you can decrease the toroidal constant, as well as in this term you can decrease the resistance also. Resistance. So this is voltage and current sensitivity. तो उधर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बड़ा पॉपुलर है, एग्जाम्स में बार बार आता है, हाउ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी
ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बट द वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए यहाँ पे जो जो टर्म्स लिखी हुई हैं सबको कंपेयर करेंगे, तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हो तब आप ये पॉसिबल कर सकते हो। कैसे? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगी, एन इंक्रीज होगा, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे इंक्रीज करोगे? तार को ज्यादा लाओगे, वायर ज्यादा लपेटनी पड़ेगी, वायर ज्यादा लिपटेगी तो इसका मतलब लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = ρ × L अपॉन A। एरिया सेम रख रहे हो, रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अब हमारे फॉर्मूले में सिर्फ R का ही फर्क था, अगर हम ध्यान से देखें तो इस R को किसी तरह कंट्रोल करना था। तो कैसे किया हमने? वोल्टेज सेंसिटिविटी, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी से इज न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू फाई बाय वी। तो फाई कितना है पुत्र? इसका फॉर्मूला आपने दूसरा भी स्टडी किया, n डैश a b अपॉन c इंटू r डैश। जो जो चेंज हो रहा है वो लिख दो। अब नंबर ऑफ टर्न्स डबल, a सेम, b सेम, c सेम, रेजिस्टेंस डबल, तो 2 से 2 कट गया, आपका फॉर्मूला सेम आ गया। यानी कि जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो पुरानी वोल्टेज सेंसिटिविटी के बराबर ही रह गई अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल भी कर दी। अब करंट सेंसिटिविटी को भी देख लें। करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू n a b अपॉन c। n की जगह न्यू करंट सेंसिटिविटी आएगी n डैश a अपॉन n डैश a b अपॉन c पुत्र। n डैश कितना है? ट्वाइस ऑफ ओल्ड नंबर ऑफ टर्न्स। तो यानी कि जो न्यू वोल्ट करंट सेंसिटिविटी है दैट इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड करंट सेंसिटिविटी। सो वी कैन से बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, हेंस द वोल्टेज सेंसिटिविटी मे रिमेन सेम। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर आप सबको पता है क्या होता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर जनरली लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट। करंट की लार्ज वैल्यू लेट्स सपोज 1 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 100 एम्पेयर, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग जो हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकें, ठीक है जी। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है आप सबको पता है वो कितना होता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो। ये याद रखिएगा पॉइंट्स, क्योंकि आपको आगे काम आएंगे। एंड एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है। अब हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को भी डिटेक्ट करता है, या छोटी मोटी वैल्यूज जो होंगी उनको वो मेजर भी कर देगा। तो लेट्स सपोज आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू द करंट है वो है लेट्स सपोज IG। तो IG का अप्रॉक्स वैल्यू मैंने कंपैरिजन में लिया 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर यानी कि 10⁻³ यानी कि 1/1000 टाइम्स करंट कम है जो आप एमीटर की मदद से मेजर करना चाहते हो। यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल करंट जो है जो पास हो सकती है गैल्वेनोमीटर के थ्रू वो है IG, जो हमने इतनी रखी है ना, क्योंकि इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन ये शो नहीं कर पा रहा है। अगर आपने करंट सपोज 1 मिली एम्पेयर से ज्यादा पास करा दिया, से 1 एम्पेयर आपने करंट पास किया, 2 एम्पेयर किया, 3 एम्पेयर किया, यानी कि जितना भी करंट आप मेजर करना चाहते हो आपने डायरेक्टली इसके थ्रू पास किया, तो ये जो कॉइल है, कॉइल के साथ जो जुड़ा हुआ स्प्रिंग है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक बार तो डिफ्लेक्शन होगी लेकिन उसके बाद पॉइंटर वापस नहीं आएगा, आपका टूट गया, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर हम गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर कैसे यूज करेंगे तो उसके लिए समझिए। तो अब आप अगर अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक शंट क्या होता है? एक वेरिएबल रजिस्टर जिसकी वैल्यू एज अ रेजिस्टेंस बहुत लो होगी, वेरी वेरी लो, उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जितनी क्षमता है वो कह रहा है उतना ही करंट आप पास करवा लो, बाकी सारा मेरे थ्रू भेज दो। तो शंट जो है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट भी करता है, और शंट जो है वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट भी करता है, और शंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की क्षमता को टू डिटेक्ट और टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीज कर देता है। कैसे? लेट्स सपोज कर लीजिए जब डिफ्लेक्शन होती है तो 1 मिली एम्पेयर आपने बोला करंट पास होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में 1 मिली एम्पेयर, आपने पीछे से करंट भेज दिया 1000 एम्पेयर, सॉरी 1 एम्पेयर लगा, ठीक है मतलब। तो यानी कि 1 पार्ट इधर से गया तो बाकी जो 999 पार्ट है वो इधर से भेज देना। टोटल 1000 में से 1 पार्ट इधर चला गया तो 1000 - 1 इधर से चला जाएगा, तो आपका ये तो इंस्ट्रूमेंट बच गया। अब कंडीशन ये राइज होती है कि सर
कितना वैल्यू शंट का यूज करें ताकि यहां से बाकी सारा करंट इधर जाए और सिर्फ वन वैल्यू इधर जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पैरेलल में दिख रहे होंगे। अगर ये पैरेलल में तो पोटेंशियल अक्रॉस दीज एंड्स मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस दीज गैल्वेनोमीटर एंड, तो वो हमने यूज किया। तो आगे फॉर्मूला लगा दिया आई V इक्वल टू आई आर वाला, यहां से करंट गया I माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस इसका S शुड इक्वल टू आई जी इंटू एस। तो आप यहाँ पे S की वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। क्लियर हो गया पुत्र? और ये पूरे का पूरा सर्किट अब एज अ एमीटर है ये। अब इस पूरे के पूरे एमीटर को, इसको पूरे को आप लगाओगे सर्किट के अंदर सीरीज में। समझ आया जी? और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल होने की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे इस सर्किट का या इस मेथड का, तो वो क्या होगा पुत्र? 1/s प्लस 1/g, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश लिख लूं मैं, इट शुड इक्वल टू S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। तो यू कैन सी कि आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमने कहा है कि अगर हो सके तो आइडली S की वैल्यू, सॉरी आइडली एमीटर की वैल्यू रेजिस्टेंस की जीरो पाने के लिए S की वैल्यू जितना कम हो सके उतना कम रखें। S जितना कम होगा, S आपका जितना कम होगा प्रैक्टिकली, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उतना कम हो जाएगा। सही है ना मैडम? कम हो जाएगा। जितना आपका शंट कम होगा, आप वैल्यू मल्टीप्लाई करो यहां पे, उतना आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते ही यही होगा आइडियली आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत तो रहेगा ना पुत्र, थोड़ा बहुत तो रहेगा। तो आप स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ शंट को यूज करें, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ आइडियल एमीटर। अब उधर वोल्ट मीटर, अब अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट। और कंसेप्ट वाइज ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि वोल्ट मीटर को ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है इन पैरेलल अक्रॉस द सर्किट। वोल्ट मीटर को मैं फिर कह रहा हूं, जो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल मेजर करेगा उसको आपने पैरेलल टू द सर्किट लगाना है। और आइडियली रेजिस्टेंस उसका लार्ज होना चाहिए ताकि उसके थ्रू करंट पास ना हो। करंट आपके अप्लायंस के थ्रू जो जाना चाहता है वो वहां से जाए। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। सो लार्ज रेजिस्टेंस वाला वैल्यू R जो है, हम उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे इन सीरीज। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी पुत्र? तो इस हिसाब से क्यों हुआ सर ऐसा? क्योंकि यहां से अब आप जब आप कनेक्ट करोगे इस कॉम्बिनेशन को, ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है ना। जब आप इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करोगे, सपोज ये रहा आपका डिवाइस जिसके थ्रू आपने पोटेंशियल मेजर करनी है, और इसके अक्रॉस आपने ये जो डिवाइस जो आपने बनाया है ये वाला, उसको कनेक्ट करोगे। अब जो करंट आएगा पुत्र यहां से, सपोज I, अब कुछ करंट IG इधर से जाएगा। IG की वैल्यू अगर बहुत बहुत स्मॉल हुई, क्यों स्मॉल होगी? क्योंकि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा जी? G प्लस R, क्योंकि सर ये सीरीज में लगाया हुआ है और R की वैल्यू हमने बहुत ज्यादा रखी है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ से करंट मिनिमम और हो सकता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 500, तो बाकी जो सारा करंट है यानी कि मैक्सिमम जो करंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ से ही जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ से जाएगा। और यही तो आप चाहते हो। तो अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिवेलप होगा पुत्र? से I इंटू आर ई की वैल्यू आपको बता दी कितनी आएगी जी? G प्लस R, ठीक है। और जितना पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे आप IG पुट करें, सॉरी, क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो पोटेंशियल अक्रॉस दिस। तो अगर यहाँ पे जितना करंट पास होगा बाय जस्ट यूजिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को आप स्टडी करके IG की वैल्यू पता कर सकते हो पुत्र, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस आपने खुद ही लगाया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, कैलकुलेट करके आप भी निकाल लोगे। और वही पोटेंशियल जो यहाँ डिवेलप है और वही यहाँ भी डिवेलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के दोनों कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। तो गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, गिव्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर 1 मिली एम्पेयर करंट।
हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर फॉर अ रेंज ऑफ 0 to 2.5 वोल्ट। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व आपने कर लिया तो कंसेप्ट यही यूज होगा, क्योंकि वोल्टमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि सर जी एक हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा, हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है तो क्या होगा, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और आप पोटेंशियल कितना चाहते हो पुत्र, 0 to 2.5, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल आप चाहते हो 2.5 वोल्ट हो जाए। IG कितना होगा, IG डायरेक्ट दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, लिख लो पुत्र डायरेक्ट, ठीक है जी। फॉर्मूला पुट करो। सो V इज इक्वल टू IG इंटू RE, RE इज G प्लस R। सो V कितना है 2.5, I कितना है पुत्र 10⁻⁻3, ठीक है जी, इंटू G कितना है 10 प्लस R, निकाल लेंगे यहाँ से, ये इधर जाएगा। सो 2.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा पुत्र 2500 इक्वल टू 10 प्लस R, तो R कितना हो जाएगा लगभग 2490 ओम। तो यानी कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आप देखिए चाहिए होगी टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।